शेषनम् विश्वाधारम् गगन सदृशम् मेघवर्णं सुवाग्यम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम् मूकं करोति वाचालं पंगुरलंघयते गिरं यतं कृपाः तमं वन्दे परमानन्दसनातनम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरोर्शङ्कररूपिणं यमास्त्रोहि वाक्रूपी चन्द्रसर्वत्र वन्दते चंद्र सर्वत्र वन्दते। बोली शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्णचंद्र महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रार्थना। हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरणागत हूं, आप हमारी रक्षा करें। मैं अनजान हूं, अनविज्ञ हूं, कुछ नहीं जानता, आप जाने जानहार हैं। और जो भी मेरे से जाने अनजाने में गलती हुई हो उसे अक्षमा करना और अपने चरणों में सदा सदा के लिए जब तक जीवन है और जीवन के अंत में भी अपने चरणों में ही लगा के रखना। ये मेरी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना है। तो ऐसा मन में विश्वास हो और प्रभु के चरणों में सच्चा अनुराग हो तो प्रभु अवश्य रक्षा करते हैं।
तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दे क्या करे मोहन। नहीं कोई बजाने हो, ले लो ढोलक, पंडित तुम बजा लो। तो सब ढिल्ले हैं। तुम्हारी याद आती है, बता दे क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दे क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, बता दो क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दे क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दे क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। चलो ना तो चलने दे, रुकूं तो ना वो रुकने दे। चलूं तो ना वो चलने दे, रुकूं तो वो रुकने दे। मिलूं औरों से न मिलने दे, बता दो क्या करे मोहन। मिलूं औरों से न मिलने दे, बता दे क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दे क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, बता दे क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दे क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दे क्या करे मोहन। तुम्हारी
याद आती है बता दे, क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बता दे, क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है बता दे, क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है बता दे, क्या करे मोहन। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आवाज सही कर दो। इस तरह भगवान ने जो है शिव रूप से जो सबका आधार है ना, वो तो शिव है। शिवी से विष्णु ब्रह्मा प्रकट हुए और शिव से ही माता पार्वती का उत्पन्न हुई। यदि एक उससे कहा जाए तो शिव ही पार्वती है और पार्वती ही शिव है, वो अलग नहीं है। सारी सृष्टि के रचयिता केवल एक शिव पिता हैं, शिव परमात्मा है, वो परम तत्व है, परम शक्ति है। वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है संसार में, लेकिन भक्त उनको भिन्न भिन्न रूप में, कोई किसी रूप में, वो सभी शक्तियों का एक प्रतिबिंब है। कोई दुर्गा के रूप में मानता है, कोई काली के रूप में मानता है, कोई कृष्ण के रूप में मानता है, कोई राधा जी के रूप में मानता है, लेकिन वो एक पराशक्ति है। कोई राम जी के रूप में मानता है। अलग अलग अपना अपना भाव है। और पहले जो सब शास्त्रों का सार था वो एक ही था। उससे फिर पुराण बने, वेद बने, और फिर एक वेद जो संतों का वेद है, संतों की वाणी है, वो पांचवा वेद है। क्योंकि जो संत बोलते हैं वो भी प्रामाणी है। तो इसलिए करना क्या है, हमें ज्ञान मार्ग पे चलना है, केवल और केवल भजन करना है। सब शास्त्रों का सार तो केवल भजन है और केवल भजन। ब्रह्मा जी बोले तब स्तुति से सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी ने प्रसन्न होकर हम सबके आवागमन का कारण पूछा। मैं बोला करुणा सागर, हम सब आपकी सहायता चाहते हैं परमेश्वर। हम सब मिलकर ही तो सृष्टि रचना पालन और संहार करेंगे, परंतु जब आप इस प्रकार बैरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं,
तब संसार की सृष्टि और स्थिति कैसे रहेगी। आप इस कार्य में सहयोग दीजिए। आपसे हमारा और विष्णु का विपार हुआ है, हम दोनों सपत्नीक हो गए। अवतार आप भी तो देवताओं के हितार्थ भार्या ग्रहण कीजिए, क्योंकि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को प्राप्त कर लिया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी जी को प्राप्त कर लिया, और शिव जी से सभी देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे कि आप भी तो अपनी अर्धांगिनी ग्रहण कीजिए, आप तो बैरागी हैं। और ब्रह्मा, क्योंकि बदले की भावना तो देवताओं में भी रहती है और मनुष्यों की तो बात ही कौन कहे, क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में दुख था। जिस समय ब्रह्मा जी का 5वां सिर भैरव को प्रकट करके भगवान ने कटवा दिया। अभी आपको परसों कथा सुनाई थी ना, कि जब ब्रह्मा जी और भगवान शिव में, भगवान विष्णु में युद्ध हो गया, तो ब्रह्मा जी जो है हंस का रूप बना के ऊपर चले गए और विष्णु जी नीचे चले गए। ढूंढते ढूंढते कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो भगवान पे चढ़ा हुआ केतकी का फूल गिरते गिरते नीचे को आ रहा था और वो ब्रह्मा जी को मिला। जब कोई था नहीं पाई तो पूछा कि भाई कहां तक है ये, कि तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उसका आर पार कुछ नहीं है। जब युद्ध हुआ तो ज्योतिर्लिंग बीच में प्रकट हो गया था और विष्णु जी नीचे जाते रहे। कई वर्षों बीत गए, ब्रह्मा जी लौट आए और कहने लगे मैंने था पाली है। और केतकी को कहा कि तुम मेरी सहायता कर देना, थोड़ा सा झूठ बोल देना। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बोलना है, लेकिन झूठ तो झूठ है। बस इतना कह देना कि हाँ मैंने देखा है, ब्रह्मा जी ने उसका ठौर पा लिया है। और केतकी ने कह दिया कि हाँ मैं इसका साक्षी हूं, ब्रह्मा जी ने वो ठौर पा लिया। जबकि सबसे पहले केतकी का फूल भगवान को बड़ा प्रिय था, सबसे पहले वो भगवान को चढ़ता था। लेकिन भगवान ने, परमेश्वर ने कहा कि तुमने झूठ बोला, आज से जो मेरे ऊपर तुम्हें चढ़ाएगा उसके जितने किए हुए पुण्य हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। पहले के भी जो पुण्य हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आज से तू मेरी पूजा में वर्जित है। और ब्रह्मा जी से कहा कि तुमने झूठ बोला, एक पद पाने के लिए भगवान ने वहां काल भैरव को प्रकट कर दिया। महाकाल में है ना काल भैरव का मंदिर। अब लोग तो प्रसन्न करते हैं तो वहां होली जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भैरव ऐसे भी प्रसन्न हो जाते हैं, काल भैरव मन में भक्ति। एक बार उनका दर्शन करें सच्चे हृदय से तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के हमारे पाप विनाश हो जाते हैं। काल भैरव का यदि दर्शन करें
और काल भैरव ने कहा कि क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा इनका सिर, पांचवा सिर जो मिथ्याभासी है वो काट दो। और नखून से उन्होंने उनका सिर काट दिया। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के मन में प्रकट तो कर नहीं सकते थे, लेकिन ईर्षा सबके अंदर रहती है, घर के अंदर रहती है, बाहर की तो बात छोड़ो। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह हितात भारिया रूप से कोई स्त्रीकरण करे। आपने पहले कहा था जब मैं गुण गार रुद्र रूप से प्रकट होऊंगा तब संसार और स्त्री से विवाह कर संसार का कार्य करूंगा। अब अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। अतः संसार का कार्य के लिए आप एक स्त्री ग्रहण कीजिए। नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब विष्णु के समीप ही मुझे शंकर जी बोले, विष्णु तुम दोनों ही सब देवों में श्रेष्ठ और तीनों लोकों के स्वामी हो, परंतु देव श्रेष्ठ मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मैं अपनी तपस्या और से विरक्त हूँ। मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन? विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं है। फिर भी लोक कल्याण के लिए यदि हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह कर लूंगा। एक खुशी मन से तो नहीं बोला, क्योंकि विवाह एक बंधन है और बंधन में पड़ के, और आजकल के विवाह तो महाराज तुम देख ही रहे हो। ठीक है ना? और ज्यादातर तो ये जो मोबाइल है ना, इन्होंने बिगाड़ दिए हैं सबको। तो कहना ही क्या है। परंतु पहले तो आप उस काम रूपणी योगिनी को उपदेश करो, कीजिए, वैभव पूर्वक मेरे तेज को श्रवण करे, कर सके। जब मैं योगी हो जाऊं तब वो योगिनी हो जाए, जब मैं गृहस्थी हो जाऊं तो गृहस्थी हो जाए, जब मैं कामअक्त हो जाऊं तो कामनी बन जाए, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। अस्त पहले मेरे अनुराग अनुसरण करता स्त्री को आप ऐसा उपदेश दो, कहो कि वो मेरे वचनों की विश्वासनीय होगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचनों में विश्वास ना होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं जब शंकर जी ने मुझे ऐसा कहा तब मैंने और विष्णु ने प्रसन्न होकर हंसकर बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि नाथ, आपके योग्य हम स्त्री बताते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 रूप धारण किए थे ना, वही अब तीसरे रूप में भिन्न रूप से उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी और रमा ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की स्त्री नहीं हुई है। अभी दक्ष की कन्या हुई है, सती उसका नाम है। वही तेजस्वी सती तुम्हें अपना बनाने के लिए दृढ़ व्रती होकर तप कर रही है। हे महेश्वर, आप उस पर कृपा करके वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उसके विवाह करें। ब्रह्मा जी भी सती से विवाह करने के लिए शिव जी से अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल सूर्यज्ञानी शंकर ने तथास्तु कह सबको विदा किया। हम सब ने अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, सती ने फिर निंदा कर व्रत किया, नंदा व्रत किया।
ब्रह्मा जी बोले फिर नंदा व्रत किया। तब शंकर जी प्रसन्न होकर दर्शन दिए। शंकर को देख सती ने किंचित लज्जा से सिर झुका, उनके चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी बोले, हे सुव्रते, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। तब तो सती और लज्जित हो गई। उनके हृदय में जो था वो कह ना सकी। उनके अभिष्ट को लज्जा से ढक दिया। वो शिव के वचन सुन प्रेम में मग्न हो गई। शिव जी ने ये जानकर प्रसन्न हो गए। सज्जनों के गम्मी शिव जी ने फिर कहा, वर मांगो, वर मांगो। तब सती अपनी लज्जा त्याग कर कहा कि हे वरद, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, पार्वती माता ही सती है और सती पार्वती है और शिव ही पार्वती है, वो अलग नहीं है। कि जो आपको अच्छा लगे वो वर दीजिए। सती का वाक्य पूरा भी ना हुआ था कि भक्त वत्सल शिव ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो, ये कहकर उन्हें ये वर दे दिया और मनवांचित वर पाकर सती मौन हो गई। फिर कामना युक्त शंकर के समक्ष खड़ी हो मंद मंद मुस्काती हुई सती काम वर्धक हाव भाव करने लगी। शिवजी का सिंगारिक भाव जागृत हो गया। फिर सती ने हाथ जोड़ भक्त वत्सल शिवजी से नम्रता पूर्वक कहा कि देवी, महादेव, प्रभु, हे जगतपते, हे पिता, साक्षात विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के वचन सुन भक्त वत्सल ने उन्हें प्रेम से देखा और तथास्तु कहा। सती ने मोह और हर्ष से युक्त शिव जी को समझा और उनसे आज्ञा ले माता के पास आई। शिव जी हिमालय शिखर पर अपने आश्रम में पहुंचे। तो हमारे जो प्रभु हैं उनके चरित्र क्या हैं ये समझना चाहिए। और अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। ये पुराण, ये शास्त्र उनको पढ़ाने चाहिए। जैसे आजकल चलता है ना संसार में, मोबाइल पे ही फ्रेंड बना लेते हैं और रिलेशनशिप क्या कहते हैं उसे वो कर लेते हैं और मोबाइल पे शादी भी हो जाती है और तलाक भी हो जाता है। और कहीं कहीं तो ऐसे हैं जो आजकल मतलब माता पिता भी कुछ नहीं कर सकते। क्या है कि लड़का लड़की दोनों इकट्ठे रहते हैं। यदि माता पिता कुछ कहेंगे तो उनके प्रति केस करवा देते हैं, जबकि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सती ने भगवान को कह दिया, ये ज्ञान है कि मैं ऐसे आपसे, ठीक है मैंने आपको स्वीकार कर लिया, लेकिन माता पिता की आज्ञा के बिना मैं विवाह नहीं करूंगी, कोई आपसे संबंध नहीं रखूंगी। पहले मेरे माता पिता की आज्ञा होनी चाहिए। तो ये हमारा पद्धति है, हमारे सनातन धर्म की ये पद्धति है। पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के वचन सुन भक्त वत्सल उन्हें प्रेम से देखा और तथास्तु कहा। सती ने मोह और हर्ष युक्त शिव जी को समझाया और उनसे आज्ञा ले माता पिता के पास आई। शिव जी हिमालय शिखर पर आश्रम में पहुंचे और वहां पहुंचकर स्मरण किया। उनके पास पहुंचा भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा कि ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का को शीघ्र उपाय करो।
शिव आज्ञा में कृतज्ञ हो शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचा। उधर सती अपने पिता के पास शिव जी से प्राप्ति का समाचार कहला रही थी। उसकी प्रसन्नता से उनके माता पिता उत्सव कर रहे थे। तब सहसा मुझे वहां उपस्थित हुआ देखकर दक्ष ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आसन देकर बिठाया। आवागमन का कारण पूछा। तब मैंने दक्ष से शिव जी के लिए सती को देने के लिए सब समाचार सुना दिया। उसे सुन मेरा पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। का ऐसा ही होगा। उत्कंठित शिव जी के पास लौट आया। श्री नारद जी बोले, तात फिर आपकी शिव जी से क्या बात हुई तथा शिव जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, मेरे पहुंचने पर वे प्राकृतिक मनुष्यों के समान मुझसे सती कि प्रेम पूर्ण बातें पूछने लगे। और वह भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा। तब मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे वृषध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। अतः हे वृषध्वज, आप शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त विचार कर उनके घर चलकर पानी ग्रहण कीजिए। इस पर शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ में उनके घर चलूंगा। इस अवसर पर आपने मरीचि आदि पुत्रों को भी बुला लिया और मेरे गणों को भी साथ चलिए। तब दक्ष के घर चलूं। मैंने अपने मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण करके गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित चले आए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को रविवार के दिन फागुनी नक्षत्र में शिव जी वहां से यात्रा की और ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता मुनि उनके साथ हुए। मार्ग में जाते हुए शिव जी की अत्यंत शोभा हुई। देवता और शिव जी के गणों में बड़ा उत्सव हुआ। फिर नंदी स्वर पर चढ़कर शिव जी देवताओं से ही शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उनकी पूजा की। दक्ष ने नवग्रहों के बल से शुभ लग्न में शिव जी के लिए सती का कन्यादान किया। समस्त देवता और मुनि स्तुति से शिव जी को प्रसन्न करने लगे। नित्य गान बड़ा उत्सव हुआ। इस तरह ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के बाद दक्ष ने शिव के लिए बहुत सा दहेज दिया, ब्राह्मणों के बहुत धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़ कहा कि महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता हो, सती सबकी माता है। अतः अब इस रूप शक्ति से देवताओं और मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, तथास्तु। ये सुनकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथाविधि प्रतीक्षणा की और गीत नित्य अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव की माया देवताओं और मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामाक्षत हो गया और मुख से की इच्छा देखने की इच्छा करने लगा और मैंने बहुत सा ईंधन अग्नि कुंड में डाल दिया, जिससे माता अपना घूंघट खोल ले। कामर्थ उसका मुख देखने का उपाय विचारा। अग्नि कुंड में बहुत गीली समिधा डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा। अंधेरा हो गया।
फिर सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार पैदा हो गया। मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। शिवजी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा पतन देख लिया। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, पापात्मा, तूने ये क्या निंदनीय कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री के मुख को अनुराग से देख लिया है। ऐसा कह शिवजी मुझे मारने को त्रिशूल उठा लिया और मरीचि आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत हो देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, विष्णु ने कहा कि अनुराग में सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा, अतः इस अपराधी का वध करूंगा। शिव के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे और भगवान को क्रोध आ गया और अक्षण भर में सबने बड़ी स्तुति की। शंकर ने कहा, विष्णु तुम मुझे प्राणों से प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। ये ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है। अब सृष्टि को मैं खुद ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना दूंगा। इस पर विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ईश, हम तीनों देवता आप ही के रूप में हैं, आप ही से तो प्रकट हुए हैं, हम भिन्न कहां हैं, हम सब एक हैं। ब्रह्मा आपसे है और न मैं तथा आप भी मुझसे भिन्न नहीं है। सर्वज्ञ सब कुछ तो आप जानते हैं। आप शिव ही अनंत और सर्वरूप हैं। विष्णु के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और महादेव ने फिर प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो तो भोले हैं। वो प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय जयकार करते हुए शिव की स्तुति करने लगे और मैंने भी अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने मुझसे कहा कि तात ब्रह्मा निर्भय हो जाओ, मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिवजी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्र आदि देवताओं के देखने में लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव ने कहा, तुम मेरी आराधना कर तप करो, रुद्र सिर से पृथ्वी पे तुम्हारी ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्य पात कर मनुष्यों जैसा कार्य किया है, अब तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप में देखेंगे वे यही कहेंगे कि शिवजी ब्राह्मणों के सिर पर बैठे हैं। ठीक है ना? ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं, इससे लोग परस्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी। और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर्य की 4 बूंद बादल होंगे, एक अस्मार्त, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण, ऋषियों के देखते ही मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और सती देवी शांत हुए। फिर शंकर ने हाथ जोड़ दक्ष से सती से जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्सव से
अपनी पुत्री सती और शंकर को विदा कर दिया। नारद जी बोले, शिव के विवाह के आगे शिव जी का चरित्र है, उसे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने को कहा और रहने की आज्ञा दी। तब शीघ्र ही आ जाना जब हम बुलाएं। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव सती के साथ रमण करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी ने सती ने पूछा कि प्राण वल्लभ, अब वर्षा का काल आ गया, इसमें कैलाश में, हिमालय में अथवा पृथ्वी पे जहां भी कहीं रहने योग्य स्थान हो वहां चलकर रहिए। सती की प्रार्थना सुनकर कैलाशवासी दीनों के दुख हरता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से कहा कि प्रिय, जहां मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वहां मेघ कभी नहीं जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे। ये जानकर आप चाहे जिस गिरिंदर पर चलने को कहें, पर मेरे विचार से हिमालय ही सर्वोत्तम है, क्योंकि हिमालय ही सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। मैं जहां जहां तुम्हारे साथ जाऊंगा वहां मेघ नहीं आएंगे। भगवान ने ऐसा माता सती को कहा। ब्रह्मा जी बोले, व्योरपत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी को प्रसन्न देख सती बड़ी नम्रता के साथ बोली, हे करुणा सागर, हे महादेव जी, बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं, आपसे विवाह कर मैं बड़ी संतुष्ट हूं। अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। शिव जी सती से बोले कि हे महेश्वरी, कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। संसार में मैंने कालों को तीसरे नेत्र से जला दिया था, भक्त के लिए ही मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ पक्षपात ना किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने व्यास को नंदीश्वर से दंड दिलाकर काशी से बाहर करा दिया था। अधिक क्या कहूं, भक्ति ही में हूं और भक्ति ही ऐसी। महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। फिर भक्ति के कारण लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात पूछी। जन्म और विशेषता उनका महत्व पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिव बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये सती माता ने भगवान शिव से पूछा। कैसे जीव को ज्ञान प्राप्त होता है और कैसे वो भवबंधन से मुक्त होता है। हाँ, यही तो पति पत्नी का संबंध है। ये नहीं कि पति बाहर से आया और पत्नी लड़ाई शुरू कर दे, ठीक है ना। उसकी सेवा करे, अच्छे प्रसन्न पूछे, ताकि दिल को दुख ना लगे। तो तब ना हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और पति आए और पत्नी पानी भी ना दे तो फिर कहां पति पत्नी का संबंध है।
तो फिर पति तो कहेगा इससे तो मैं भारी अच्छा था, ठीक है ना, घर तो बेकार ही आया। तो पत्नी का कर्तव्य है कि वो पति की सेवा करे, पति की आज्ञा हो तो व्रत उपवास करे, पति की आज्ञा हो तो तीर्थ में जाए, पति की आज्ञा हो तो कुछ भी करे। यदि तीर्थ की इच्छा हो तो पति के चरण धोकर और वो पानी में मिला के स्नान कर ले तो उसे तीर्थ का फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। उसके लिए चारों धाम पति के चरणों में है। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि पति की आज्ञा हो तभी गुरु भी बनाए, अन्यथा अपने पति को ही अपना गुरु समझे। और यदि पति स्वर्ग सिधार जाए और ना बनाया हो तो बना ले, लेकिन तब भी अपने पति का भजन करे। वो स्त्री अरुंधति जैसी, अनसुईया जैसी होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं। संसार में यही सब कुछ है। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारे भक्तों के रखवाले, सारे भक्तों के रखवाले, दुनिया के भंडार भरे खुद भस्म रमाने वाले। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारे भक्तों के रखवाले, सारी दुनिया के रखवाले, दुनिया के भंडार भरे खुद भस्म रमाने वाले। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारी दुनिया के रखवाले, सब भक्तों के रखवाले, दुनिया के भंडार भरे खुद भस्म रमाने वाले। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारी दुनिया के रखवाले, सारे भक्तों रखवाले, दुनिया के भंडार भरे खुद भस्म रमाने वाले। भोले बम बम भोले, भोले बम भोले, अमृत सबको देता है, आप जहर पी लेता है, अमृत सबको देता है, आप जहर पी लेता है, अमृत सबको देता है, आप जहर पी लेता है, अमृत सबको देता है, आप जहर पी लेता है। महल दिए औरों को है और खुद शमशान में रहता है, महल दिए औरों को है और खुद शमशान में रहता है। नीलकंठ कहलाता है, भांग धतूरा खाता है, नीलकंठ कहलाता है, भांग धतूरा खाता है। जय जयनाथ त्रिशूल और डमरू नाग गले में डाले। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारे भक्तों के रखवाले, सारे भक्तों के रखवाले, दुनिया
के भंडार भरे खुद भस्म रमाने वाले। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारे भक्तों के रखवाले, सारी दुनिया के रखवाले, दुनिया के भंडार भरे खुद भस्म रमाने वाले। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले। खाता देख न तो मेरा भला बुरा मैं हूँ तेरा। खाता देख न तू मेरा भला बुरा हूँ मैं तेरा। गलती मेरी माफ करो भोला बालक हूँ तेरा। गलती मेरी माफ करो मैं भोला बालक हूँ तेरा। विश्वनाथ है नाम तेरा, दुख हरना है काम तेरा। विश्वनाथ है नाम तेरा, दुख हरना है काम तेरा। ओ विश्वनाथ है नाम तेरा, दुख हरना है काम तेरा। विश्वनाथ है नाम तेरा, दुख हरना है काम तेरा। तेरे दर पे शीश झुकाया अब तो गले लगा ले। जय हो भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारी दुनिया के रखवाले, सब भक्तों के रखवाले, दुनिया के भंडार भरे खुद भस्म रमाने वाले। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले। बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नारद जी ने कहा, महाब्राह्मण अब आप मुझे सती शिव के अन्य चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब एक समय लीलाधारी शंकर जी के साथ नंदीश्वर बैठे हुए त्रिलोक में लीलाधारी शंकर सती के साथ नंदी पर बैठे हुए त्रिलोकी भ्रमण कर रहे थे तो दंडक वन में पहुंचे ने पर वहां सती को वहां की वो भूमि दिखाई जहां रावण ने सीता का हरण किया था। लीला करते करते वो दंडकारण्य वन में पहुंचे और वो नासिक में गोदावरी के तट पर और दिखाया कि यहाँ सीता और भगवान श्री राम जी निवास करते थे और रावण ने आके उनका हरण किया। उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे, तब सती को ये बताते हुए देवादिदेव शंकर जी वहां से आगे बढ़े तो उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान श्री राम दिखाई पड़े। भगवान शिव कह रहे थे कि वो दंडकारण्य में इन वृक्षों से पत्तों से पूछते हुए घूम रहे थे कि तुमने क्या सीता को देखा है। तो सती के मन में उस साक्षात जगत जननी और या यह कह लो कि वो प्रभु की लीला थी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो शिव है वो ही सती है
और जो सती है वो ही शिव है। वो कारण ऐसा बनना था। आगे जाके लक्ष्मण और श्री राम को देखा, वो लताओं पताओं से वृक्षों से पूछ रहे थे कि तुमने कहीं सीता को देखा है। इसी प्रकार बिहार में थे। शिवजी ने दूर से मार्ग में आगे जाकर प्रणाम किया और श्री राम जी को अपना दर्शन दिया। ये देख सती शिव की माया से मोहित हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव जी से कहा कि हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं के प्रणव हो, सर्वोत्तम हो, फिर बिहारी मनुष्यों की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों को आपने क्या किया? वे दोनों कौन थे? हे स्वामीन, इस शंका का निवारण कीजिए। सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुआ देख शिव मुस्कुराते हुए बोले, देवी सुनो, मैंने इन्हें सादर प्रणाम किया है। ये सूर्य वंश में उत्पन्न ये दोनों भाई दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग का छोटा भाई लक्ष्मण है और श्री राम बड़े शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। पर साधुओं की रक्षा हमारे कल्याणार्थ के लिए अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती के मन में विश्वास नहीं हुआ कि भला कहीं जो त्रिलोकी के नाथ हैं वो ऐसे वन में तपस्वियों के भेष में घूमेंगे। उनके पास तो त्रिलोकी का वैभव है, उनको क्या जरूरत है ऐसे घूमने की? मन में संदेह हो गया और जब संदेह हो जाता है ना तो संदेह का निवारण जरूरी होता है। निवारण ना हो तो नासूर बन जाता है। भगवान शिव ने कहा कि देवी, यदि तुमको मेरे वचनों में विश्वास नहीं तो जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जैसी तुम्हारी बुद्धि हो। जब माताओं की बुद्धि बिगड़ जाती है ना तो पति यही कहता है, देवी जैसी तेरी मर्जी है वैसा कर, अब मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये तो साक्षात शक्ति स्वरूपा है ना। तो सभी ऐसे ही हैं। क्योंकि फिर ये काली का रूप धारण कर लेती है, फिर दुर्गा बन जाती है और कभी कभी लक्ष्मी भी बन जाती है। ठीक है ना? तो अनेक रूप हैं। तो माताएं उसी की शक्ति हैं, वही शक्ति हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो अपने बुद्धि से परीक्षा ले लो। यदि तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है कि ये त्रिलोकी के नाथ हैं, श्री राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारा ये मोह दूर हो वैसा उपाय करो। मैं तब तक बड़ वृक्ष की छाया में बैठकर तुम्हारी बाट जोता रहूंगा। तब तक मैं अपने भजन कर लूं बैठ के, तुम जाके परीक्षा कर आओ। शिवजी की आज्ञा पाते ही सती जी ने राम की परीक्षा करने चली और वहां जाकर विचारने लगी किस प्रकार परीक्षा ली जाए। उन्होंने सोचा कि सीता का रूप क्यों ना धारण करा जाए और सीता का रूप धारण करके एक तरफ मार्ग में बैठ गई।
और जब उधर से भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे थे तो उन्होंने माता सती समझकर उनको प्रणाम किया और कहने लगे कि हे माता, भगवान शिव कहाँ हैं? तुम अकेली वन में घूम रही हो, कोई जानवर आके आपको पकड़ लेगा। और प्रणाम किया और आगे चल दिए। माता बड़ी लज्जित हुई कि मैंने तो सोचा था कि साधारण मनुष्य हैं, लेकिन जो भगवान शिव कह रहे थे वही सत्य है। मन खिन्न हो गया और वहां से अनबनी से होकर चली और चल के भगवान के पास आई तो आई, लेकिन सच कह देती कि मैंने परीक्षा ली है, सीता का रूप धारण किया। तो भगवान ने कहा कि परीक्षा ले ली ना? तो सती कहने लगी, कछु ना परीक्षा ले ही गुसाई, और कीनो प्रणाम तुम्हारी नाही, कि तुम्हारी तरह ही मैंने प्रणाम किया है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान मुस्काए और अंदर अंदर बड़ा जलन हुई, क्योंकि यदि पत्नी झूठ बोले ना तो पति का हृदय जल जाता है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। कैलाश को गए। जब कैलाश पे पहुंचे तो पहले वाम भाग में माता को बिठाते थे, लेकिन आज जो है भगवान शिव ने उनको अपनी माता मान लिया कि आज से तुम मेरी माता हो। क्यों? तुमने मेरी माता सीता का रूप धारण किया है, आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म है। लेकिन प्रकट नहीं किया ताकि सती के मन को दुख ना हो, सती माता के मन को दुख ना हो। और सम्मुख आसन देना, कि सम्मुख जो है वो आसन दिया। तो सती कुछ कह तो सकी नहीं, लेकिन समझ गई कि भगवान को सब मार, वो तो अंतर्यामी है कि आज मुझे वाम अंग में आसन नहीं दिया, सम्मुख बैठने को कहा और कहा कि मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, बैठ के कथा सुनो। और कथा सुनाते सुनाते भगवान की समाधि लग गई, समाधि में विलीन हो गए। और सती वे सब कुछ समझ गई कि सब मेरी गलती है, मैंने जो किया है। पश्चाताप होने लगा, लेकिन करती क्या? आकाश में विमान जा रहे थे, दक्ष की जय जयकार हो रही थी, सभी देव स्त्री देवता गंधर्व यक्ष किन्नर सभी जा रहे थे। और दक्ष के यहाँ यज्ञ है, दक्ष के यहाँ यज्ञ है, ऐसा कहते हुए जा रहे थे। अब सती माता ने सोचा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, लेकिन मुझे तो कोई निमंत्रण नहीं आया, चलो वहां चले जाते तो थोड़ा मन बहल जाता। और इधर भगवान समाधि में लीन है। मन में सोचने लगी, वो तो अंतर्यामी है। प्रभु ने नेत्र खोले तो सती को सांस में सांस आया और कहने लगी, चलो समाधि से तो जागे हैं। और प्रणाम किया, प्रणाम करके कहने लगी कि स्वामी मेरे पिता के घर में यज्ञ है, ये सभी लोग कहते हुए जा रहे हैं, लेकिन हमें उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? तो भगवान कहने लगे कि सती छोड़ो,
भगवान परमेश्वर का भजन करो। ये सब बातें छोड़ दो। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। हो सुन गिरजा अमर कहानी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। ओ महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। जब प्राण अपान मिलाए, जब प्राण मान कुआए। हो जब प्राण अपान मिलाए, जब प्राण अपान मिलाए। हो तब कुंडलनी उठ जाए, तब कुंडल भी उठ जाए। और चढ़े शिखर में प्राणी, सुन गिरजा अमर कहानी। और चढ़े शिखर में प्राणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। हो सुन गिरजा अमर कहानी। हो सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। जहाँ भंवर गुफा सुखदाई, जहाँ भंवर गुफा सुखदाई। योगी जन ध्यान लगाई, योगी जब ध्यान लगाई। हो योगी जन ध्यान लगाई। योगी जब ध्यान लगाई। सब काया सुध विसरानी, सुन गिरजा अमर कहानी। सब काया सुध विसरानी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी,
सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरिजा अमर कहानी। नहीं जीव कले वर माही, नहीं जीव कले वर माही, हो नहीं जीव कले वर माही, नहीं जीव कले वर माही। कर सके न कछु बिहानी, सुन गिरजा अमर कहानी। कर सके नहीं कछु हानि, सुन गिरजा अमर कहानी। हो महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरिजा अमर कहानी। तब यो बोल शंकर भगवान की जय। ओ शंकर तेरी जटा से ओ बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से 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 बहती है गंगाधारा। गले मंड माल राजे, शशिभाल पर विराजे, गले मुंड माल राजे, शशिभाल पर विराजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर उजिमी दामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। मग चरम बसधारी, वृषराज पे सवारी, मग चरम बसन धारी, वृषराज पे सवारी, निज
निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष सारे, शिव नाम जो उचारे सब नाप दोष हारे। ब्रह्मानंद नाम विसारे, ब्रह्मानंद नाम विसारे। भव सिंधु पार तारा शंकर तेरी जटा से, बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से, बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली जटा के अंदर, ओ जिमी दामिनी उजाला शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से, बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से, बहती है गंगाधारा ओ शंकर तेरी जटा से। बोल शंकर भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर देखो वातुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जे काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतय संभाई। शेष बदन तुम रोजस गाए, अश्व गए श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मनीषा, नारद सारद सहित हरीसा। ब्रह्म कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद कह सके काते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपति दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लाग गए असुर जनाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समार हुआ पे, तीनों लोग हाथ पे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सो परिणाम तब श्री राजा, दिन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, यहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट गते मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर को, छूटै बंदे महासुख होय। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीता। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में तेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी हो। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप से आवे राम। जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, सियावे राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण। बंसी वाला दूर करे हरिओम। जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। सुख बिन से मन का हो स्वामी, सुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आए। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। ओ मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी हो स्वामी। शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो स्वामी। तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति हो स्वामी। सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, कैसे मिलो त्रिपावे। तुम्हें खो मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। और दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे हो स्वामी। ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया दर शरण
पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ। सनातन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा।
जाते हैं